चपटे होकर अपना क्षेत्रफल बढ़ा लेते हैं। जब क्षेत्रफल ये बढ़ाएंगे तो इनका दाब इनके ऊपर कम लगेगा। अब देखिए जो इनके अंदर नसें होती हैं, नाड़ियाँ होती हैं इन मछलियों के अंदर में, इनमें जो खून बहता है उसमें अधिकतर ऑक्सीजन रहता है, मतलब कि ऑक्सीजन उनके अंदर ज़्यादा रहता है, हवा वायु इनके अंदर ज़्यादा मात्रा में रहती है। इसी वजह से इस पूरे जल का जो है दाब ये अपने अंदर झेल लेती हैं। जब इनकी नसें फट जाएंगी, इनका पूरा खून जो होता है इनके पूरे शरीर में फैलने लगता है। जब फैलने लगता है तो इनके जो यहाँ पे हृदय होता है, दिल होता है, वो धड़कता है, वो इस यहाँ तक खून आ ही नहीं पाता। जब खून आएगा नहीं तो आगे ये संचार कर नहीं पाएगा। जब आगे संचार नहीं करेगा, इनका खून पूरे इनके बॉडी में छितरा गया, मतलब निकल गया है और यहाँ दिल तक आया नहीं, दिल की धड़कनें जैसे ठप हो जाती हैं और यहाँ पे जो है इनका खून जो आगे शरीर में फ्लो करना बंद कर देता है और ये मर जाती हैं। हेलो गाइज, आगे आपका भाई AJ22 नए वीडियो के साथ में। आज का टॉपिक जो है वो जलीय जीव जो होते हैं वो चपटे क्यों होते हैं। जैसे कि आप मछलियों को देखते हैं, मछली जो होती है वो चपटी होती है मगर गोल क्यों नहीं। ऐसा क्यों होता है कि वो उसका शरीर की बनावट गोल क्यों नहीं होती है, चपटी ही होती है। अगर आप मछली देखिए, मतलब जितने भी जल में रहने वाले जीव हैं जो अपने गिल्स से सांस लेते हैं, गिल्स मतलब गिल्स जो होती है उससे सांस लेते हैं, उस गलफड़े जिसको बोलते हैं उससे वो सांस लेते हैं, गिल्स से सांस लेते हैं, वो जीव हो हमेशा चपटे ही दिखाई देते हैं। चपटे ही, उनके शरीर की संरचना चपटी होती है। ऐसा क्यों? इसके बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। लेट स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए गाइस, आज का टॉपिक जो है जलीय जीव चपटे क्यों होते हैं। जैसे कि आपने ये मछली देखा, मछली आप कितनी भी मछलियाँ खरीद चुके होंगे या कितनी भी मछलियाँ आप कहीं की भी मछलियाँ आप देखें तो हमेशा चपटी रहती हैं, ना कि वो गोल रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या मतलब दाब के कारण। क्या समुद्र के जो दाब होता है उस दाब के कारण, यानी कि जो समुद्र होता है, समुद्र में भरा हुआ है पानी, समुद्र में पानी भरा हुआ है। अब देखिए इस पानी के अंदर में जो ये रहती हैं मछलियाँ रहती हैं, अब ये मछलियाँ इस पानी के अंदर रहती हैं तो जो पानी भरा हुआ है ये तो दाब तो लगाएगा ही कुछ ना कुछ। क्या? कुछ ना कुछ ये दाब लगाएगा इस मछली के ऊपर। अगर इसमें आप अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे तो आप कभी तालाब में कूद के देखिए। अगर आप तैरना नहीं आता है, आप तालाब में कूद के देखिए, सांस रोक के 2 मिनट बैठ के एकदम ध्यान से बैठ के देखिए, आपको महसूस होगा कोई चीज़ आपको ऊपर की तरफ ढकेल रही है। क्यों ढकेल रही है? क्योंकि हमारे अंदर वायु ज़्यादा है। क्या? वायु ज़्यादा है और हम उस तरीके से संरचना बना है, मतलब हमारे शरीर का उस तरीके से संरचना बनी नहीं है कि हम पानी के अंदर भी सर्वाइव कर सकें। तो अगर देखिए जो गोताखोर होते हैं, कुछ लोहे की मछली नुमा जैसे कवच पहन के जाते हैं, वो उस तरीके से अपने शरीर को उस तरीके से बना लेते हैं उस कवच के अंदर में जाके, तब वो गोताखोर जो होते हैं समुद्र के नीचे तल तक जा सकते हैं। नहीं तो आप वैसे ही आप देखिए ज़्यादा आप सांस रोकेंगे 1 मिनट 2 मिनट बहुत हो गए तो ज़्यादा आधा जाएंगे, आधे तल तक, फिर वापस वो फेंक देगा पानी। लेकिन जो गोताखोर होते हैं वो सिलेंडर लगा लेते हैं और उस कवच को पहन लेते हैं, जिसके कारण आप समुद्र के तल तक जा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो जो दाब होता है वो गोताखोर के उस कवच पे लग जाता है, ना कि उसके शरीर पे। अगर उसके शरीर पे वो दाब लगेगा, अगर जैसे हम लोग समुद्र के अंदर कूद जाएंगे तो हमारा जो नाड़ी होती है शरीर के, हमारा दिल होता है और जो नसें होती हैं वो उस जल के दाब को सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। क्यों नहीं सर्वाइव कर पाएंगे? क्योंकि हम चपटे नहीं हैं। क्यों चपटे नहीं? हमारे चारों तरफ से, हमारे ऊपर चारों तरफ से बल लगेगा, लेकिन इन मछलियों के ऊपर यहाँ ऊपर से बल लगेगा। अगर क्षेत्रफल ज़्यादा तो दाब कम। तो ये चपटे होकर अपना क्षेत्रफल बढ़ा लेते हैं। जब क्षेत्रफल ये बढ़ाएंगे तो इनका दाब इनके ऊपर कम लगेगा। अब देखिए जो इनके अंदर नसें होती हैं, नाड़ियाँ होती हैं इन मछलियों के अंदर में, इनमें जो खून बहता है उसमें अधिकतर ऑक्सीजन रहता है, मतलब कि ऑक्सीजन उनके अंदर ज़्यादा रहता है, हवा वायु इनके अंदर ज़्यादा मात्रा में रहती है। इसी वजह से इस पूरे जल का जो है दाब ये अपने अंदर झेल लेती हैं। इसी वजह से ये चपटी रहती हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए अगर आप इनको बाहर निकालते हैं, मछलियों को आप बाहर निकालते हैं तो ये मर जाती हैं। क्यों मरती हैं? अब देखिए कुछ लोग कहते हैं ऑक्सीजन के अभाव में, वो तो बात सही है, ऑक्सीजन के अभाव में ये मर जाती हैं, लेकिन ये तो बात भी सही है क्योंकि ये गिल्स से लेती हैं, सांस गलफड़े से लेती हैं, ना कि फेफड़े से हम लोगों की तरह। ओके दोस्तों, लेकिन इसमें एक और क्रिया होती है। जब इनको बाहर निकालते हैं तो इनकी जो नसें होती हैं, नब्ज़ होती हैं, नाड़ियाँ होती हैं, वो फट जाती हैं।
फटती क्यों है इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि ये इस पानी के अंदर ये सर्वाइव कर रही हैं, तो ये बाहर का दाब है। अब इनके अंदर नसों के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसके अंदर वायु ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो वही वायु होती है और ये बाहर का दाब, वायु ही इस बाहर पानी के दाब को मेंटेन करके रखती है। जैसे ही इसको बाहर निकालते हैं तो अंदर का दाब तो वही सेम रहेगा, अंदर का दाब तो सेम रहेगा जो वायु वाला, और ये पानी का दाब जो है हट जाएगा बाहर। अब जब जैसे निकालेंगे तो ऊपर का दाब खत्म, पानी का दाब जो है ख़त्म हो जाएगा, तब ये इनकी जो नसें हैं वो फट जाएंगी। अब फटेंगी क्योंकि इसमें जो वायु है इस पानी के दाब के बराबर संतुलित के लिए भरा गया है। इसमें इस पानी के दाब, जितना पानी इस मछलियों पे दाब लगाएगा उसी हिसाब से इनके खून में वायु भरी रहती है। ओके दोस्तों, तो ये जब बाहर निकालोगे तो ऊपर का दाब हटा और ये नसें फट जाएंगी। तो इसीलिए मरने का, सबसे ज़्यादा मछलियों को मरने का मुख्य कारण यही होता है, उनको बाहर निकालने पे जो उनके नसें होती हैं वो फट जाती हैं। क्या फट जाती हैं? ओके दोस्तों, लेकिन ये विदाउट ऑक्सीजन के भी कुछ समय तक ज़िंदा रह सकती हैं, क्योंकि इनके अंदर, जिनके ब्लड में इतना जो ऑक्सीजन रहता है कि ये आपको 1 मिनट 2 मिनट ज़िंदा रह सकते हैं। लेकिन मेन कारण यही होता है जब इनकी नसें फट जाएंगी, इनका पूरा खून जो होता है इनके पूरे शरीर में फैलने लगता है। जब फैलने लगता है तो इनके जो यहाँ पे हृदय होता है, दिल होता है, वो धड़कता है, वो यहाँ तक खून आ ही नहीं पाता। जब खून आएगा नहीं तो आगे संचार कर नहीं पाएगा। जब आगे संचार नहीं करेगा, इनका खून पूरे इनके बॉडी में छितरा गया, मतलब निकल गया है और यहाँ दिल तक आया नहीं, दिल की धड़कनें जैसे ठप हो जाती हैं और यहाँ पे जो है इनका खून जो आगे शरीर में फ्लो करना बंद कर देता है और ये मर जाती हैं। ओके दोस्तों, तो ये होता है जो है जलीय जीव होते हैं वो हमेशा चपटे ही रहते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए आपको बता दिया मछली। ओके दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप नए व्यूअर हैं तो लाल कलर सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर जरूर से क्लिक करके ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।